वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश कर और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद फरमाता है और 10 गुना उसके माफ फरमा देता है। लिहाजा जब भी दुरूद शरीफ की तलकीन की जाए, कसरत के साथ हमें दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हज़रत जी वक़ार दीन इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, ये दौर सख्त आजमाइश का दौर था। अहले ईमान पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, मुसलमानों को सताया जा रहा था। कुफार मक्का इस्लाम की मुखालफत में इकट्ठे होकर खड़े थे। उस दौर में एक वक्त वो भी आया कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने यारे गार सिद्दीक़ अकबर को साथ लेकर एक गार में तशरीफ ले गए। गौर से सुनिएगा, बहुत ही ईमान अफरोज और खूबसूरत वाक़िया है। जिंदगी में मैं भी पहली बार बयान कर रहा हूँ। इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, मुसलमानों को सताया जा रहा था। उस दौर में एक वक्त ऐसा आया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर को साथ लेकर एक गार में तशरीफ ले गए। उन्हीं दिनों की बात है कि जब प्यारे आका गार में तशरीफ फरमा थे, एक दिन मक्का मुकर्रमा के एक बड़े काफिर अब्दुल्ला बिन जुदआन का एक गुलाम बकरियां चराते चराते उस गार की तरफ निकल आया। हुजूर ने उसे देखा तो फरमाया, या राई हल मिन लबनिन, ऐ बकरियां चराने वाले, तुम्हारे पास कुछ दूध है? गुलाम ने अर्ज किया, जी हाँ, एक बकरी है, उस बकरी में मेरा खाना है। यानी मैं गुलाम हूँ, सारी बकरियां मेरे मालिक की है। उन बकरियों में एक बकरी का दूध मेरे लिए मुकर्रर है। चाहे तो मैं अपने हिस्से का दूध आपके लिए इसार कर सकता हूँ, अपने हिस्से का दूध आपको दे सकता हूँ। प्यारे आका ने फरमाया कि वो बकरी लाओ। गुलाम बकरी लेकर हाजिर हो। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया, अपने रहमत वाले, कुदरत वाले
बेमिसाल हाथों से बकरी का दूध निकाला, प्याला भर गया, आपने दूध नौश फरमाया, फिर दूध निकाला और प्याला भरकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। उन्होंने भी जी भरकर दूध पिया। फिर तीसरी बार हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध निकाला और उस गुलाम को अता फरमाया। उसने भी पेट भरकर दूध पिया। 3 लोगों ने अपनी हाजत के मुताबिक दूध पी लिया, उसके बावजूद बकरी के थन दूध से भरे हुए थे। ये मौजज़ा दिखाने के बाद प्यारे आका ने फरमाया कि हल लक फिल इस्लाम, कि ऐ गुलाम क्या इस्लाम कबूल करोगे? अल्लाहु अकबर। नूर बरसाता चेहरा, खूबसूरत अदाए, फिर ये मौजज़ा, ये सब कुछ देखकर गुलाम आशिक तो पहले ही हो चुका होगा। फिर जब इस्लाम की दावत सुनी तो आगे बढ़ा और महबूब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। कितने खुश नसीब थे जिन्होंने कलमा वाले, कितने खुश नसीब थे जिन्होंने कलमा भी कलमे वाले की जबान से पढ़ा। कितने खुश नसीब थे जिन्होंने चेहरे मुस्तफा को देखकर कलमा पढ़ा। अब गुलाम ने कलमा पढ़ लिया। नबी पाक ने फरमाया कि चूंकि कुफारे मक्का जुल्म करते हैं, सताते हैं, जुल्म का निशाना बनाते हैं, लिहाजा अपने ईमान को छुपाए रखना। गुलाम हुक्म मुस्तफा पर लब्बैक कहते हुए रवाना हो गए। खुश नसीब गुलाम जिन्होंने गुलामी मुस्तफा में आकर रदी अल्लाहु अन्हुम का ताज सर पे सजा लिया था। जब ये गुलाम अपने मालिक के घर पहुंचे तो आज एक अजीब चीज देखने को मिली। बकरियां तो पहले भी चराते थे, मगर आज ये बकरियां चेहरे मुस्तफा की जियारत करके आई। आज उन बकरियों को खिदमते मुस्तफा का शरफ नसीब हुआ था। इसलिए हैरत अंगेज तौर पर आज बकरियों का दूध पहले से कई गुना ज्यादा हो गया। जब मालिक ने, घर वालों ने दूध की ये फरावानी देखी, दूध की ये कसरत देखी, तो गुलाम से कहने लगे कि ऐ गुलाम, आज तो बहुत अच्छी चरागाह में गया, आइंदा से वहीं जाया करना। आशिक को फिर क्या चाहिए? महबूब का दीदार चाहिए। दिल ये कहता है कि वो गुलाम जो आज चेहरे मुस्तफा की जियारत करके आए थे, उनका दिल तो पहले ही मचल रहा होगा। वो तो पहले ही चाहते होंगे कि दीदारे मुस्तफा का फिर कोई बहाना बन जाए। चुनांचे प्यारे आका के मौजज़ात ने बहाना भी बना दिया। यूं लगता है कि अपने मालिक की बात सुनकर यह अजीम आशिक़े रसूल का दिल मचल गया। सुबह होने का इंतजार शुरू हो गया होगा। वो सोचते रहे होंगे कि कब सुबह होगी, कब मैं दोबारा चेहरे मुस्तफा की जियारत का शरफ हासिल करूं। उन्होंने रात कैसे गुजारी होगी। इंतजार की रातें यूं भी बहुत लंबी होती। शायद
ये अजीम आशिक के रसूल गुलाम रात भर यादें मुस्तफा में मचलते रहे हो, शायद रात भर नींद न आई। कभी चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने आता होगा, कभी मुस्तफा जाने रहमत की बातों की खुशबू महसूस करते थे, कभी अपना कलमा पढ़ना याद आता होगा तो अपने नसीब की मेराज पर झूम जाते थे। न जाने रात कैसे कटी होगी, रात जैसे गुजरी सौ गुजरी, सुबह हुई हुजूर के सच्चे गुलाम ने बकरियां ली, गार के करीब पहुंच गए, हुजूर की खिदमत में दूध पेश किया, चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत करते रहे, दीन की बातें सीखते रहे, दीदार के मजे लेते रहे। शाम हुई, घर वापस आए, फिर अगली सुबह का इंतजार। दूसरी रात जैसे कटी सौ कटी, सुबह हुई फिर हाजिर हुए। 3 दिन तक ये मामला चलता रहा। 3 दिन यूं आराम से गुजर गए, मगर इश्क, वो भी इश्क मुस्तफा कोई आसान बात नहीं। इश्क इम्तिहान लेता था, इश्क में आशिक की परख की जाती। अब उस अजीम आशिक के रसूल का इम्तिहान होना। 3 दिन आराम से गुजरे, मुलाकात का सिलसिला चलता रहा, महबूब की खिदमत में हाजिरी का सिलसिला रहा। चौथे दिन इम्तिहान शुरू। ये मुलाकात वस्त हिज्र फिराक और जुदाई में तब्दील हो, मुलाकात का सिलसिला मुनक़ता हो, हाजिरी का सिलसिला खत्म हो गया। हुआ यूं के एक दिन मक्का का फिरऔन अबू जहल अब्दुल्ला बिन जुदआन यानी आशिक के रसूल गुलाम के मालिक के घर से गुजरा, गली से गुजरा, तो अबू जहल ने बकरियों को देखा तो हैरान होकर कहा कि बड़ी सेहतमंद बकरियां, बड़ी तंदुरुस्त तवाना बकरियां है और दूध भी काफी उतरा हुआ। उसे बताया गया कि पहले ऐसा नहीं था, 3 दिन हुए हैं, बकरियों का दूध हैरत अंगेज तौर पर बढ़ गया है। रिवायत के अल्फाज है कि अबू जहल ने ये बात सुनी तो फौरन कहा कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ कि तुम्हारा गुलाम जो बकरियां चराता है उसको मालूम है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहा है। मतलब ये था कि यूं अचानक बकरियों के दूध बढ़ जाने की एक ही सूरत है, वो ये कि ये बकरियां मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की बारगाह में हाजिर हो चुकी। अबू जहल बदबक को कैसा यकीन था, वो जानता था कि बकरियों का दूध बढ़ जाना हो ना हो कोई मौजज़ा है और ये मौजज़ा सिर्फ एक ही दिखा सकते हैं और वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। लेकिन अबू जहल की हट धर्मी जिद बदबख्ती देखिए कि इतना यकीन होने के बावजूद उसने कलमा नहीं पढ़ा। खैर अब्दुल्ला बिन जुदआन काफिर था। अबू जहल की बातों में आकर उसने अपने गुलाम को गार के करीब बकरियां ले जाने से मना कर दिया। गुलाम थे, बात न मानते तो क्या करते, न चाहते हुए भी मालिक की बात माननी पड़ी। अब हुजूर से जुदाई शुरू हुई। सच्चे गुलाम के सामने हिज्र फिराक की दीवारें खड़ी हो गई। पहले दिन भर दीदार के जाम पी कर आते, एक आस होती थी, उम्मीद होती थी सुबह होगी फिर हाजिर हो जाऊंगा, शरबत दे दीदार से आंखें ठंडी कर लूंगा। मगर अब तो ये आस भी खत्म हो गई, ये उम्मीद भी खत्म हो गई। अभी तो सिर्फ
हिजरो फिराक और जुदाई है, अभी तो सिर्फ महबूब से दूरी है, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी। हुजूर से मोहब्बत करना यह आसान बात नहीं है, इम्तिहान लिए जाते हैं, सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। यह अजीम आशिक जो चेहरे वद्दुहा मुस्तफा को एक झलक देखकर ईमान ले आए थे, अब उनका इम्तिहान होना था। चुनांचे इम्तिहान के दिन शुरू हो। एक दिन ये हरम काबा में गए, वहां चंद काफिर भी मौजूद थे, मगर उनको नजर न, उनकी निगाह न पड़ी। ये समझे कि मैं अकेला हूं। वहां चंद झूठे खुदा बूत रखे हुए थे, बूतों पर थूक कर कहा कि नामुराद है जो तुम्हारी इबादत करता। ये समझ रहे थे मैं अकेला हूं, इसलिए ये काम कर दिया। लेकिन जब काफिरों को देख जल्दी जल्दी वहां से चले। काफिर ये सारा मामला देख चुके थे, वो भी पीछे पीछे अब्दुल्ला बिन जुदआन के घर पहुंचे और उसे सारा वाकिया बता दिया। उस बदबख्त काफिर ने अपने गुलाम का हाथ अबू जहल उमैया बिन खलब के हाथ में दिया और कहा कि आज से तुम्हारा गुलाम है, उसके साथ जो चाहो करो। अबू जहल भी काफिर, उमैया बिन खलब भी काफिर, दोनों इंतहा के जालिम और जाबिर। दोनों ने गुलाम का हाथ पकड़ा, मक्का के सहरा में ले गए। इस्लाम कबूल करने के मुकद्दस जुर्म में तपती हुई रेत पर लेटा दिया, सीने पर पत्थर रख दिया और बोले उकफुर बेमुहम्मदिन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दो। एक तरफ जुल्म है, कुफ्र है, सितम है, दूसरी तरफ इश्क़े रसूल है। अबू जहल और उमैया बिन खलफ अगर काफिर और जालिम थे तो सामने भी इस्तिकामत का पहाड़। अबू जहल और उमैया बिन खलफ समझते थे कि जुल्म और सितम बर्दाश्त न करके ये आशिक अपने इश्क से पीछे हट जाएगा, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि गुलामाने मुस्तफा जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए परवाह नहीं। असीम आशिक के रसूल अपने इश्क से, ईमान से एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटा। उनकी जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, रब्बी अल्लाह, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, यानी मेरा रब अल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अबू जहल और उमैया बिन खलफ ने हरबे आजमाने शुरू कर दी। उन्हें तपती हुई रेत पर लेटा कर पत्थर रख दिए, मगर ये अजीम आशिक के रसूल तस से मस न हुए। अबू जहल उमैया बिन खलफ उन्हें लोहे का लिबास पहनाकर चिलचिलाती धूप में डाल देते, चर्बी पिघलने लगती, मगर कुर्बान जाइए उस अजीम आशिक के रसूल की जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था कि रब्बी अल्लाह, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, कि मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। काफिर गले में रस्सी डालकर औपाश लड़कों के हाथ में दे देते। वो इस अजीम आशिक के रसूल को मक्का मुकर्रमा की गली कूचों में घसीटते फिरते, मगर उनकी जबान पर एक ही कलमा था कि अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजरात गिरामी, इन तकलीफों को सुन लेना, पढ़ लेना, ये बहुत आसान काम। हम आराम में हैं, हम पर कोई जुल्म नहीं होता, हमें कोई नहीं सताता, खाना वक्त पर मिलता है, पानी वक्त पर मिलता है, आराम से रहते हैं, पंखे एसी का सिस्टम, बिजली का सिस्टम है, उसके बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम उसके बावजूद अल्लाह का जिक्र नहीं करते। लेकिन अल्लाह अल्लाह जिक्र तो वो था जो ये अजीम आशिक के रसूल मक्का मुकर्रमा की गलियों में कर रहे हैं। कई दिन यूं गुजर गए, काफी जुल्म पे जुल्म आजमाते गए।
और ये आशिक रसूल इस्तिकामत का पहाड़ बनकर डटे रहे। अब प्यारे आका गार से तशरीफ ला चुके थे, आपने अपने इस आशिक को इन तकलीफों से गुजरते हुए देखा तो प्यारे आका के कल्बे अतहर पर कैसा गम रखा होगा, क्या कैफियत रही होगी। कुरान कहता अज़ीज़ुन अलैहि कि प्यारे आका अपनी उम्मतियों को मामूली तकलीफ में देखना गवारा नहीं करते, तो इस आशिक के हाल को देखकर आपके दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन इम्तिहान था और इम्तिहान में सब्र ही किया जाता है। एक दिन अब इस आशिक की आजमाइश का इम्तिहान का वक्त खत्म हुआ, ये अपने इश्क के इम्तिहान में कामयाब हुए। एक दिन प्यारे आका ने फरमाया काश के किसी तरह इस गुलाम को खरीद कर आजाद कर दिया जाए। जब सिद्दीक़ अकबर ने ये फरमान और ख्वाहिश सुनी, फौरन गए और एक भारी कीमत अदा करके गुलाम को आजाद किया और प्यारे मुस्तफा की खिदमत में ले आए। मोहतरम हजरात, इतना लंबा तवील वाकया सुनाने के बाद अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं कि ये कौन हस्ती थी, ये गुलाम कौन था, ये आशिक रसूल कौन था? क्या आप जानते हैं? तो मोहतरम हजरात, ये कोई और नहीं बल्कि ये मशहूर सहाबी रसूल मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आशिक रसूल कोई और नहीं, ये मुअज्जिन रसूल ये बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। मोहतरम हजरात, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अभी 2 दिन कबल उर्स गया है, इस लिहाज से मैंने ये मौजू इंतखाब किया है। आपका लक़ब मुअज्जिन रसूल है, बल्कि प्यारे आका ने आपको सैयदुल मुअज्जिनीन का खिताब अता फरमाया है कि जितने अजान देने वाले हैं तमाम अजान देने वालों का सरदार बिलाल। हजरत बिलाल के बारे में आमतौर से ये समझा जाता है कि आपका रंग बहुत काला था, बल्कि बाज़ लोग बयान करते हुए हुलिया बयान करते हुए एक वहशतनाक माहौल बना देते हैं। ये दुरुस्त नहीं, ये गलत है। हजरत बिलाल का रंग गंदुमी था। उलमाए किराम ने आपका हुलिया बयान करते हुए फरमाया कि कान शदीदुल अदीमा, कि हजरत बिलाल का रंग शदीद गंदुमी था, यानी जैसे गेहूं का दाना होता है उसे जरा सियाही माइल कर दे तो जो रंग बनेगा, हजरत बिलाल का रंग मुबारक उसी अंदाज का था। हजरत बिलाल मुअज्जिन रसूल भी है और खाजिन मुस्तफा भी है, यानी प्यारे आका ने माली मामलात की देखभाल की जिम्मेदारी भी आपको अता फरमाई थी। एक दिन प्यारे आका ने फरमाया कि मैं मेराज की रात जन्नत में दाखिल हुआ, मैंने अपने आगे आगे एक आवाज सुनी, बताया गया ये बिलाल हबशी के कदमों की आवाज। एक सुबह नबी पाक ने हजरत बिलाल से फरमाया कि ऐ बिलाल, कौन सी चीज तुम्हें मुझसे पहले जन्नत में ले गई? आज रात जन्नत में दाखिल हुआ, मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब भी मैं वजू करता हूँ, वजू करने के बाद 2 रकातें पढ़कर अज़ान देता हूँ और जब भी बेवजू होता हूँ फौरन वजू कर लेता हूँ। मोहतरम हज़रात, जरा गौर करें हजरत बिलाल को नफली नमाज का कैसा शौक था, और आज एक तरफ हमारा हाल ये है फराइज भी हम अदा नहीं करते। नबी पाक ने फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले नमाज छोड़ने वालों के चेहरे सिया और काले होंगे, और बेशक जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम लमलम है, उसमें सांप है, हर सांप ऊंट जितना है। वो बेनमाजी को डसेगा तो उसका जहर 70 साल तक उसके जिस्म में जोश मारता रहेगा, फिर उसका गोश्त गलकर हड्डी से अलग हो जाएगा। तो हजरत गिरामी आप अंदाजा लगाए, हजरत बिलाल हबशी जब भी वजू करते 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वजू अदा फरमाया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम ऐसी नफली नमाजों की आदत बनाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले आप फराइज को अदा करें। फराइज की जिम्मेदारी और फराइज की आदत बनाओगे, फर्ज अदा करोगे तो
अल्लाह ताला तुम्हें नफल की तौफीक अता फरमाएगा। नफल अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें फिर मुस्तहब की तौफीक अता फरमाएगा। और इसका उल्टा ये है कि अगर तुमने नफल छोड़ दिया तो फर्ज छोड़ने की आदत बन जाएगी। सुन्नतें छोड़ दी तो एक वक्त आएगा कि आप नफल और फर्ज छोड़ने के आदी हो जाओगे। इसी तरह आप देखें, जो बंदा तरावी की नमाज कसरत से पढ़ता है, पाबंदी के साथ पढ़ता है, रमजान में नमाजें पढ़ता है, इस आम दिनों में नमाजें पढ़ता है, तो फिर जुमा को कभी नहीं छोड़ता। और जो शख्स आम नमाजें छोड़ देता है उसके नजदीक जुमा की भी कोई हैसियत नहीं। मोहतरम हजरात, हजरत बिलाल जब भी वजू करते 2 रकात तहियतुल वजू अदा फरमाया करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुनिया से, ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया, हुजूर का विसाले मुबारक हुआ, तो सहाबाए किराम पर कयामत टूट पड़ी। सहाबाए किराम गम से नढाल हो गए थे। हजरत बिलाल को भी विसाले मुस्तफा का सदमा हुआ। हजरत बिलाल हुजूर की खिदमत में रहा करते थे। फिर इमाम और मुअज्जिन का एक रिश्ता होता। हजरत बिलाल मुअज्जिन थे, प्यारे आका की खिदमत में रहा करते थे। अब हजरत बिलाल के लिए जीना मुहाल हो गया। वो गलियां जहां प्यारे आका चला करते थे, हजरत बिलाल उन गलियों से गुजरते तो कलेजा मुंह को आता था। हजरत बिलाल का अब उन गलियों से गुजरना दुश्वार हो गया। चुनांचे हजरत बिलाल हिजरत करके मुल्क शाम तशरीफ ले गए। मुल्क शाम में है हजरत बिलाल, मगर याद मुस्तफा यहाँ भी तड़पाता। एक रात हजरत बिलाल सो रहे थे, प्यारे आका ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया कि ऐ बिलाल, ये कैसी बेवफाई है कि तुमने हमारी मुलाकात के लिए आना ही छोड़ दिया। हजरत बिलाल गमज़दा होकर खौफज़दा हालत में बेदार हुए, सवारी तैयार की और सफरे मदीना पर रवाना हो गई। एक सच्चा आशिक के रसूल मदीने के सफर पर है, खुद प्यारे मुस्तफा ने बुलाया। क्या कैफियत रही होगी। हजरत बिलाल मदीना मुनव्वरा पहुंचे, प्यारे आका के मज़ार अक़दस पर हाज़िरी थी। अपना चेहराए अक़दस खाके मज़ार अक़दस से मलने लगे और रोते जाते थे, गोया अर्ज़ कर रहे थे कि आप देखे कि गुलाम को मुल्क के शाम से हजरत बिलाल जब मदीना पहुंचे तो आज हुजूर जाने कायनात मस्जिद नबवी में भी नहीं है, सहाबाए किराम के वहां भी नहीं है, अज़वाजे पाक के हुजरों में भी नहीं है। गुलाम को बुला लिया मुल्क के शाम से, मगर खुद पर्दे में तशरीफ फरमा के हजरत बिलाल मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए। रोते जाते थे, गोया अर्ज़ कर रहे थे कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। अहले मदीना को हजरत बिलाल की आमद की खबर हो चुकी थी कि आशिक रसूल आया है, मुअज्जिन रसूल आया है। अब सहाबाए किराम मिलने के लिए हाजिर हुए। सलाम दुआ के बाद कहा कि ऐ बिलाल, जो अजान प्यारे मुस्तफा के जाहिर हयात में पढ़ा करते थे, जो अजान प्यारे मुस्तफा को सुनाया करते थे, आज एक बार फिर वो अजान सुना दो। हजरत बिलाल ने माज़रत की कि आज अजान नहीं दे सकूंगा, क्योंकि जब उस वक्त में अजान देता था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता था तो सामने चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत भी किया करता था। आज जब अजान पर होगा और दीदार से महरूम रहूंगा तो दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लिहाजा आज मुझे इस फरमाइश से माफ रखो। सहाबाए किराम ने इसरार किया, हजरत बिलाल ने इनकार किया। इतने में गुलशन नबूवत के महकते हुए फूल इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ ले आए। हजरत बिलाल ने दोनों शहजादों को सीने से लगाया, प्यार किया तो शहजादों ने फरमाइश की। दोनों शहजादों ने कहा कि ऐ बिलाल, नाना जान को जो अजान सुनाया करते थे, आज वो अजान हमें सुना।
अब हजरत बिलाल इनकार न कर सके, भला शहजादों की फरमाइश को कैसे टाला जा सकता था। हजरत बिलाल उस जगह तशरीफ ले गए जहां ज़मानाए नबूवत में अजान दिया करते थे। अल्लाहु अकबर से अजान का आगाज फरमाया तो अजान की ये पुरसोस आवाज मदीना मुनव्वरा में गूंजी। सरजमीन मदीना मुनव्वरा पर एक लर्जा ताड़ी हुआ, लोगों की चीखें निकल गई, कोहराम बर्पा हो गया। यादे मुस्तफा से दिल तड़प गए। नन्हे बच्चे अपनी माओ से लिपट कर पूछते थे कि अम्मी जान हजरत बिलाल तो आ गए, हमारे आका कब तशरीफ लाए। और जब हजरत बिलाल ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, निगाह उठाई, मिंबर नूर पर डाली, मिंबर खाली था। हजरत बिलाल याद मुस्तफा में तड़प गए, दिल बेकाबू हो गया और गश खाकर जमीन पर तशरीफ ले आए। तो हजरत गिरामी ये बिलाल हबशी है। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम का जिक्र फरमा रहे थे कि कयामत के दिन अंबिया किराम की शान क्या होगी, ये मौजू था। इस सिलसिले में प्यारे आका ने फरमाया कि कयामत के दिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पर सवार होंगे, मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा। फिर प्यारे आका ने हजरत बिलाल की जानिब निगाह उठाई और फरमाया कि बिलाल की ये शान होगी कि ये जन्नती ऊंटनी पर सवार होंगे और अजान पढ़ते हुए मैदान महशर में तशरीफ लाए। बिलाल की अजान की आवाज सब सुनेंगे। उस वक्त अंबिया किराम की निगाहें भी बिलाल पे लगी होगी। जब बिलाल अजान मुकम्मल कर लेंगे तो उन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन हजरत बिलाल ऐसी ऊंटनी पर सवार होंगे जिसकी मुहार सोने और याकूत की होगी, उनके हाथ में झंडा होगा और तमाम अजान देने वाले कयामत तक जितने अजान देने वाले थे तमाम मुअज्जिन उनके पीछे पीछे होंगे। यूं बिलाल की क़यादत में ये काफिला जन्नत में दाखिल हो जाएगा, यहाँ तक के वो शख्स भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा जिसने सिर्फ 40 दिन अल्लाह की रजा के लिए अजान दी होगी। मोहतरम हजरात, ये शान है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपका मज़ार मुल्क शाम में है और आज भी जामे मरकज़े खलाइक बना हुआ है। अल्लाह ताला हमें उनका सदका अता फरमाए और उनके फैजान से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।